पुण्य हमें ही करना है, धम्म हमें ही करना है। ये शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना, कम से कम स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत आज हम छत्रपति संभाजी नगर स्थित ये गणेश नगर में डोंगर दिव्य परिवार के घर में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित है पूजनीय भिक्खु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्खु संगपाल थेरो पांते जी, और यहाँ प्रत्यक्ष डोंगर दिव्य परिवार संपूर्ण गौतम दैवशाला, उनके बच्चे योजन्या प्रणव प्रणाली आयुवदिल जयराम संपूर्ण उपासक उपासिकाएं प्रत्यक्ष यहाँ उपस्थित है और अप्रत्यक्ष रूप से बुद्धास टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, मुंबई से जुड़े हुए वीडियो कॉल में जुड़े हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सभी जन आज के कार्यक्रम में है। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को वंदना करते हुए पंचशील प्रार्थना करेंगे। उसके बाद बुद्धवाणी परित्राण आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद धम्म देशना श्रवण करके आज का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। तो सभी जन हाथ जोड़िए, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप लोग बोलते जाइए। साधु 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 अरहं सम्मा संबुद्धो। सबका आवाज आना चाहिए। हाँ, अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि ओकाशवन्दामि भन्ते द्वारतयेन कथं सब्बं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अधीनदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादधाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अभी पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ ये परित्राण के अनुभव से विशेषतः डोंगर दिव्य परिवार बंधु कुटुंब मुंबई से डायरेक्ट जुड़े हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, विशेषतः अभी जो बीमार हुआ है डॉक्टर स्मिता उपासिका, उनको जल्दी से जल्दी बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से ठीक हो, सुस्वास्थ्य निरोगी प्राप्त हो। बुद्ध टीचिंग चैनल के संपूर्ण परिवार सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ
यह मूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदां तम् श्रवणकालो अयं वदन्ता तम् श्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स इति पिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेदाधरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथि सत्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवाते स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको एहि पासिको पनायिको पचतां वेदितव्यो विन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथा पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाते एतेन सचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत्कुशलेन यान्तां शान्तां पदं अभिशमे च राकोजो च सोजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि शान्तो सखो च सुपरो च अपकेचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगापो कुलेषु अननुगेदो न च कुतं समाचरे किञ्चित् येन वैन्यो परे उपवदेयं सुखिनो वा खेमिनो भवन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताता ये केचिपानभूताते तसावातावराव अनवशेषा देगावसानमोक्षाय
จิมาราสกานุกตุลาเดตาวาเยวาเดตาเยจตุเรวสันติอภิดุเรปุตาวาสัมภเวสีวะสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานาปโรปรังนิโกเบตานาติมัญเยตคาทสินังกัญเจยาโรสนาปฏิกสัญญานัญญมัญญาสดุขเมเชยมาตายตานิยังพุตตังอายุสายเอกพุตตมนุรักเขเอวัมปิสัพพภูเตสุมานะสังบาเวอปริมาณังเมตัญจะสัพพโลกัสมิงมานะสังบาเวอปริมาณังโคตังอโตจติริยัญจะอสัมบาดังอเวรังอสัพพตังเตตัญจารังนิสินโนวาสยาโนวายาวตัสสวิกตเมโดเยตังสติงอดิเตยะบรมเมตังวิหารังอิตมาโหเดตินจานุปกัมมศิลวะดัสสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยเกตังไนจาตุกาปัสสยังปุณเรติติเกเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดาเอเตนะสัจวัจเจนะสัพพทุกขาสัพพพายาสัพพโรโกวินาศตุเยเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตจายมังกลังยังดนนิเมตังภวมังกลัญจาโยจามนาโพสกุณาสสะโดปาปะกะโหตุสุปินังอากันตังอุตตานุภาเวนะวินาสเมนโตยังดนนิมิตังอวมังกลัญจาโยจามนาโพสกุณาสสะโดปาปะกะโหตุสุปินังอากันตังตัมมานุภาเวนะวินาสเมนโตยังดนนิมิตังอวมังกลัญจาโยจามนาโพสกุณาสสะโดปาปะกะโหตุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนโตดุขปัตตาจเนดุขะบายปัตตาจเนบายาโสกปัตตาจเนโสกะวันตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจัมเมหิสัมปตังปุญญสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาดานังดดันตุสัตตายะศีลังรักขันตุสัพพดาภาวนาปิรตาวันตุกัจฉันตุเทวตากตาสัพเพบุตตาบาลปัตตาปัจเจกานันจะยังบาลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขังวันดามิสัพพโสอากาสตาจะบุมมัตตาเดวานากามหิติกาปุญญังตังอนุโมทิตวาจิรังรักขันตุบุตตศาสนังอากาสตาจะบุมมัตตาเดวานากามหิติกาปุ
पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशतः भूम्मतः देवानागमहितगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ते सब्बे देवो विभाजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में शारीरिक दुख मानसिक दुखों से मुक्त हो और खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण जो प्राप्त हो ऐसी कामना करते हैं। अभी पूजने पिको संघ का थोड़ा थोड़ा धम्मदेशना सुनेंगे। पूजने पिको अनुरुद्ध थेरो बंते जी थोड़ा सा धम्मदेशना देंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी पूजनीय पवित्र असे भिक्खू संघाला त्रिवार अभिवादन। या ठिकाणी जमलेले सर्व उपासक उपासिका बालक आणि बालिका आहे। आज आपण या ठिकाणी डोंगर दिवे परिवाराच्या तर्फे या ठिकाणी भक्त जिल्हा निमंत्रित करून अशा प्रकारे परित्राण पाठीचा आयोजन केलेला आहे। तेव्हा या ठिकाणी थोडीशी धम्मदेशना देऊन आपण या ठिकाणी थोडस शांतता बाळगावी अशी सर्व उपासक उपासिकांना सूचना आहे। म्हणा एकदा साधू साधू असं म्हटलं जातं की धर्म हे काय चीज आहे तर भगवान बुद्ध म्हणतात धर्म ही जीवन जगण्याची कला आहे। ज्याला जीवन जगण्याची कला येते त्याला मरण्याची कला येते, पण त्याला जीवन जगण्याची कला नाही आली त्याला मरण्याची कला कुठून येईल। म्हणून भगवान बुद्ध म्हणतात की धर्म हा जीवन जगण्याची कला आहे। जे लोक धर्माचं पालन करतात धर्म त्यांचं कल्याण करतो। एवढंच नाही तर जे काही दृश्य प्राणी आहेत ते सुद्धा आपल्याला मदत करायला लागतात जेव्हा आपण धर्माचं पालन करतो तेव्हा। म्हणून भगवान बुद्धांनी अशी एक कहाणी सांगितली की भगवान बुद्ध म्हणतात की अशा प्रकारे एक श्रीमान उपासक विदेशामध्ये जायला निघाला आणि विदेशामध्ये जायला निघाले त्यानंतर त्याच गावातून एक नाविक त्याच्या बरोबर विदेशामध्ये जायला निघाले त्यानंतर दोघंही नावेमध्ये बसले आणि नावेमध्ये बसल्याच्या नंतर नाव समुद्रातून चालू लागली। नाव चालता 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 अशा प्रकारे 7 दिवस लगातार व्यवस्थित नाव चालू लागली। नाव चालल्याच्या नंतर जेव्हा 8वा दिवस उजाडला तेव्हा मात्र नाव एका वादळामध्ये सापडली
आणि वादळाच्या या हेलकाव्याने त्या वाऱ्याच्या जोराने ती नाव एका खडकावर जाऊन आदळली. जशी खडकावर आदळली तसे खडकावर आदळल्याच्या नंतर त्या नावेचे तुकडे तुकडे झाले. परंतु मात्र त्याच्यावरती त्या नाव्याच्या दोन फाळ्या त्या नाव्याच्या आणि त्या शिल्वान उपाकर्षाच्या हाती लागल्या. म्हणून ते दोघे त्या फाळ्याच्या सहाय्याने पर्वत पोहत पोहत एका बेटावर लागले. समुद्राच्या एका छोट्याशा बेटावर लागलेले होते. त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची मनुष्य वस्ती नव्हती आणि त्या ठिकाणी खाण्यापिण्याचा काही बंदोबस्त नव्हता. परंतु त्या ठिकाणी छोटे मोठे पशु प्राणी त्या ठिकाणी राहत होते. म्हणून हे दोघे त्या ठिकाणी राहत असताना हा जो शिल्वान उपासक होता तो मात्र अशा प्रकारे झाडाचे कंदमुळे फळे खाऊन आपला दिवस काढत होता आणि रोज सकाळी संध्याकाळी ध्यान भावना करून अशा प्रकारे या पृथ्वीचे आभार मानून तो आपले अशा प्रकारे दिवस कंठीत असे. त्याच्यामधला जो नावी त्यांच्या बरोबर होता तो नावी मात्र अशा प्रकारचे छोटे मोठे पक्षी मारून त्याला तो भाजून खात असे. आणि भाजून खात असल्यामुळे तो आपल्या त्या शिल्वान उपासकांना सुद्धा म्हणायचा की तू सुद्धा खा, तू सुद्धा खा, अशा प्रकारे त्याला आग्रह करायचा. परंतु शिल्वान उपासक मात्र अशा प्रकारचे कोणत्याही प्राण्याची हत्या न करता, पशुची हत्या न करता ते मात्र अशा प्रकारे कंदमुळे खाऊन आपली गुजराण करायचा आणि धर्माचं पालन करायचं. सकाळ संध्याकाळी ध्यान भावनेचा अभ्यास करून या पृथ्वीचे आभार मानून अशा प्रकारे तो आपलं जीवन कठीण असे. होता होता बरेच दिवस निघून गेले. परंतु मात्र हा शिल्वान उपासक त्या नाव्याला सांगायचा की बाबा रे, अशा प्रकारे पशु प्राण्याची हत्या करून अशा प्रकारे त्यांना बाजून तो खाऊ नको, कारण हे पाप आहे. परंतु तो काय ऐकायला तयार नव्हता. तयार नसल्यामुळे काय झालं की शिल्वान काटेकोरपणे पालनशीलाचं पालन करत असल्यामुळे आणि ध्यान भावनेचा अभ्यास करत असल्यामुळे त्या ठिकाणी त्या बेटावर एक नागराजा राहत होता. नागराजा राहत असताना त्या नागराजाने पाहिले त्या शिल्वान उपासकाला की हा किती शिल्वान आहे, याच्या कशा प्रकारे शीत तुरत नाही. या ठिकाणी खाण्यापिण्याचा काही बंदोबस्त नसताना सुद्धा हा कंदमुळे आणि अशा प्रकारे फळझाडं वगैरे त्यांचे खाऊन अशा प्रकारे तो गुजराण करत आहे. तेव्हा तो नागराजा त्या शिल्वान उपासकावर एकदम प्रसन्न झाला आणि प्रसन्न झाल्याच्या नंतर नागराजावर तो अशा प्रकारे प्रसन्न झाला आणि प्रसन्न झाल्याच्या नंतर तो नागराजा त्या शिल्वान उपासकाला विचारतो की आपल्याला कुठं जायचं आहे? चला, मी माझ्या पाठीची होळी करतो आणि होळी करून तुम्ही माझ्या पाठीवर बसा. मी तुम्हाला मात्र आपल्या सुखरूपपणे ज्या गावी तुमचं गाव आहे त्या ठिकाणी मी तुम्हाला नेऊन पोहोचवतो. असं म्हणल्याच्या नंतर त्या शिल्वान उपासकांनी त्या नागराजाचा आभार मानलं आणि आभार मानल्याच्या नंतर त्याने म्हटले की माझा एक मित्र आहे, त्याला पण आपल्या या पाठीवर घ्या आणि त्याला येऊ द्या. परंतु नागराजा म्हणला की नाही नाही, त्याला येऊ देत नाही, कारण तो दुष्ट आहे, पापी आहे आणि अनेक प्रकारच्या पशूची त्याने हत्या केलेली आहे. म्हणून अशा पापी माणसाला मी घेणार नाही, त्याला इथंच सोडू द्या. असं म्हणल्याच्या नंतर शिल्वान उपासक म्हणतो नाही नाही, आम्ही इतके दिवस आम्ही दोघे बरोबर राहिलो आणि आम्ही एक दुसऱ्याचे मित्र आहोत. जरी त्यांनी पाप केला असेल परंतु जे काय मी पुण्य अर्जित केलेलं आहे ते अर्ध पुण्य मी त्याला देतो. परंतु तुम्ही मात्र त्याला आपल्या बरोबर घ्या आणि बरोबर घेतल्याच्या नंतर तुम्ही मात्र अशा प्रकारे त्याला पण येऊ द्या. असं म्हणल्याच्या नंतर नागराजा त्या शिल्वान उपासकाची विनंती मान्य करतो आणि मान्य केल्याच्या नंतर तो सुद्धा नावी येतो आणि त्या सापाच्या पाठीवर बसून त्या सापाच्या पाठीवर बसून ते नावेतून अशा प्रकारे समुद्रातून चालू लागतात. चालता 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 ते समुद्र पार करतात आणि पार केल्याच्या नंतर जेव्हा ज्या ठिकाणी त्यांचं गाव असतं त्या ठिकाणी तो नागराजा त्यांना नेऊन सोडतो आणि त्या ठिकाणी ते उतारतात आणि उतारल्याच्या नंतर ते नागराजाला नमस्कार करतात आणि नमस्कार केल्याच्या नंतर नागराजा अशा प्रकारे वापस निघून येतो. अशा प्रकारे आपण पाहतो की आपल्या जीवनामध्ये अशाच प्रकारचं पुण्य आणि धर्माचं पालन केलं तर अशा प्रकारचे दृश्य अदृश्य प्राणी सुद्धा आपली मदत करतात. आपण पाहतो एकदम साप जरी आपल्याला चावायला आला परंतु आपण जर असं शीलाचं पालन करत राहिलो
आणि नमो बुद्धाय असं जरी म्हणलं, त्यांनी जरी ऐकलं, तर साप चावणारा जो आहे, आपल्याकडे जोगळून आलेला आहे, धावून आलेला आहे, तो सुद्धा पाठीमागे सरकतो. पण धर्माचं पालन करेल तेव्हा ही गत होते. पण आम्ही धर्माचंच पालन करत नाही, तर साप कशाचा, उंदीर कशाचा, चिलट कशाचा, आपल्याला मच्छर सुद्धा भीत नाही हो. कारण आम्ही धर्माचं पालनच करत नाही, म्हणून मच्छर चावतात. म्हणून आम्ही टिक 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 करत राहतो, असं टिक टिक पाप आहे ना ते. आणि म्हणून अशा प्रकारे आपण धर्माचं पालन जर केलं, तर धर्म नक्कीच आपलं पालन करतो. धर्मच पालन करत नाही, अनेक प्रकारचे पशु प्राणी सुद्धा आपलं रक्षण करतात आणि त्या संकटातून आपल्याला बाहेर काढण्याचा ते प्रयत्न करतात. जसा हा सिलवान उपासक आपल्या शिलाचं काटेकोरपणे पालन करत होता आणि आपल्या शिलाच्या प्रभावाने तो नागराजा प्रभावित झाला आणि प्रभावित झाल्याच्या नंतर आपल्या पाठीची फुली करून त्या नागराजाला आपल्या घरी आणून सोडलं. तो जोपर्यंत आपण धर्माचं ठीकपणे पालन करत नाही, तोपर्यंत आपल्याला दृश्य अदृश्य प्राणी काय मदत करणार आहे. म्हणून धर्म ही जीवन जगण्याची कला आहे. ज्याला जीवन जगण्याची कला येते, त्याला मरण्याची कला येते. ज्याला जीवन जगण्याचीच कला नाही आली, त्याला मरण्याची कला नाही येत. म्हणून या ठिकाणी छोटस हे प्रवचन या ठिकाणी मी समाप्त करतो. आपण ऐकून घेतलं त्याबद्दल एकदा म्हणा साधू साधू साधू. सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं कल्याण हो, सर्वांना आयुष्यभर सुख आणि बळाची प्राप्ती हो. खूप मंगल हो, खूप कल्याण हो. साधू साधू साधू. यानंतर जे मंत्री आहे, मोठे मंत्री जे आहे डॉक्टर ददंत इंद्रजी वास्तविक, हे आपल्याला या ठिकाणी धर्मदेशना देऊन आम्हाला उपकृत करतील असे मी माझ्यातर्फे आणि आपल्या सर्वांच्या तर्फे बंदजीला विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला धर्मदेशना देऊन उपकृत करावं असे मी बंदजीला विनंती करतो. धन्यवाद. सभी जन हाथ जोड़े और बोलिए साधु साधु साधु. चरण चिनादि गच्छेय शय्यं सति समतनो एकचर्यं दल्लं कैरा नाप्ति बाले सहायता. महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना. परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं. इस दुनिया में जो जितने भी लोग हैं सभी के सभी सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं. सुख शांति सभी को पसंद आता है. तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त करना सबसे बड़ा शांति है, सबसे बड़ा सुख है. जब तक हम निर्वाण प्राप्त नहीं करते तब तक जैसा हो वैसा, जिस तरह हो उस तरह, जैसे जैसे मौका मिलता है, जैसे जैसे माहौल बनता है, पुण्य करते 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 आगे बढ़ना है. जितना पुण्य करेंगे उतना जीवन में सुख शांति आएगा. जितना पुण्य से दूर होंगे और कुशल पाप करेंगे उतना जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएगा और कुशल आएगा. कहीं न कहीं से किसी न किसी तरह से हमें अनेक अनेक पीड़ा, टेंशन, दुख आएगा ही. इसलिए हमेशा याद रखना कि हमने पहले अच्छा किया था इसलिए अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा. हमने पहले कभी कुछ बुरा किया होगा तो अभी इतना संपन्न होने के बाद भी टेंशन आता है, दुख आता है, बीमारी होता है, ये होता है, वो होता है. अभी अकुशल पाप करेंगे तो आगे जाके भी दुख तकलीफ भुगतना पड़ेगा. जैसा हम करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा. ये प्रकृति का नियम है, ये लॉ ऑफ नेचर है. कोई हमें तथास्तु करके वरदान देने वाला भी नहीं है, कोई हमें
एकदम क्रोधित होकर श्राप देने वाला भी नहीं है। अच्छा कर्म करेंगे तो हमें वरदान मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो हमें श्राप मिलेगा। जैसा करेंगे वैसा ही परिणाम। तो पुण्य हमें ही करना है, धर्म हमें ही करना है। ये शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना, कम से कम अच्छा न कर सके तो बुराइयों से दूर रहना, ये हमें ही करना है। तो हम पुण्य करें, धर्म करें, उसके लिए तथागत बुद्ध ने ढेर सारा उपदेश दिया है, अनेक तरह से उपदेश दिया है। तथागत बुद्ध के एक एक उपदेश भी अच्छे से समझ के व्यवहार में पालन करेंगे तो जीवन सुखमय शांतमय होता है। तो तथागत बुद्ध धम्म पद के एक गाथा में कहते हैं, जीवन में सुख शांति चाहिए तो जितना हो सके अपने से अच्छे गुणवान शीलवान व्यक्तियों का संगत करो। अगर ऐसे व्यक्ति ना मिले तो अपने समान गुण के लोगों के साथ संगत करो। मगर ऐसे अच्छे भी नहीं मिला, अपने समान का भी नहीं मिला, ऐसा कहते हुए जो मूर्ख दुर्गुणी लोगों के साथ रहने से अच्छा है अकेले अकेले सुदृढ़ होके रहो। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा करने का प्रेरणा हमेशा मिलेगा। हाँ, पंथे के साथ रहेंगे तो दान का, शील का, ध्यान साधना का, यही पुण्य का ही उपदेश मिलेगा। हाँ, हम कहाँ जाके वह पार्टी करो, मूवी देखने जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, मौज करो, कहाँ ऐसा बोलेंगे। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, प्राणी जगत में इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है। तो ये जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए, सफल सार्थक बनाने के लिए खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धर्म करना चाहिए, दान देना चाहिए, शील पालन करना चाहिए, धर्म अभ्यास करना चाहिए। ऐसा ही उपदेश मिलेगा। पंथे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा करने का प्रेरणा जीवन में मिलता रहेगा। अगर अपने से अच्छा न मिले तो अपने समान का ही, कम से कम हमें पुण्य करना अच्छा लगता है तो पुण्य करने वाले, हमें दान देना अच्छा लगता है तो दान देने वालों के साथ, शील पालन करना अच्छा लगता है तो शील पालन करने वालों के साथ, मतलब कम से कम हमें गलत राह पे खींच खींच के लेके न जाए, ऐसे समान गुण के लोगों के साथ संगत करना है। मगर अच्छे लोग भी मिला ही नहीं, अपने समान भी मिला ही नहीं, ऐसा कहते हुए गलत अकुशल पापी लोगों के साथ संगत नहीं करना। हाँ, उससे अच्छा है अकेले अकेले मन को मतलब संयमित करते हुए अकेले अकेले रहना ही अच्छा है। कम से कम गलत तो नहीं करेंगे, कम से कम अकुशल तो नहीं करेंगे। दान ना दे पाए पर लोभ लालच में जाके पाप तो नहीं करेंगे। शील भले ही पालन न कर पाए मगर द्वेष दुराभावना में जाके अकुशल पाप तो नहीं कर पाएंगे। ध्यान साधना भले ही न कर पाए मगर मोह मूर्खता से अनेक अनेक पाप तो नहीं करेंगे। तो इसलिए अच्छे लोगों के साथ संगत करना बहुत जरूरी है। ये जीवन बहुत दुर्लभ है। एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। हम इंसान है, पुण्य कर सकते हैं, पुण्य समझते हैं, पुण्य करने से ही कल्याण होगा ये समझते हैं, इसके बाद भी पुण्य करना आसान नहीं है। पाप नहीं करना, पाप किया तो गलत होगा, पाप का परिणाम भी गलत आएगा, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। ये समझते हुए भी पाप से दूर रहना आसान नहीं है। हाँ, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला फिर भी पाप से दूर रहना आसान नहीं, पुण्य करना आसान नहीं। बाकी प्राणियों का कहाँ पुण्य पाप समझता है, कहाँ पाप से दूर रहना पुण्य में आगे बढ़ना समझता है। हाँ, ऐसे लोग तो सामने जो भी आए पाप करता जाएगा, अकुशल करता जाएगा और नीचे 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 की तरफ ही जाएगा। मनुष्य जीवन सुगति में है, मनुष्य जीवन पुण्यवान है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है।
इसलिए जितना हो, जैसा हो, जिस तरह से हो, खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना ही जीवन में सुख शांति आएगा। एक बार तथागत बुद्ध से कोई उपासक आके पूछते हैं, भगवान, इस दुनिया में कोई बहुत ही अल्पायु है, जल्दी मरते हैं, कोई बहुत ही दीर्घायु है, लंबे समय तक जीते हैं। इस दुनिया में कोई इंसान बहुत ही खूबसूरत दिखता है और कोई इंसान बहुत ही बदसूरत दिखता है। इस दुनिया में कोई इंसान बहुत ही दरिद्र गरीब है और कोई इंसान बहुत ही धनवान है। कोई इंसान बहुत ही मूर्ख है, अज्ञानी है, कोई एकदम विद्वान पंडित है। कोई इंसान एकदम कमजोर है और कोई एकदम बलवान है। मतलब इंसान इंसान होके एक समान नहीं। क्यों एक समान नहीं है? तब महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सबे सता कम्म सका। ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब अपने अपने कर्म की वजह से ही है। जैसा हम कर्म करते हैं उसका मालक हम ही है। कर्म बोले तो काम बोले तो जो शरीर से करते हैं, वाणी से बोलते हैं, मन से सोचते हैं। और वो काम अच्छा है तो कुशल कर्म, बुरा है तो अकुशल कर्म। कुशल कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा ही आएगा, अकुशल कर्म करेंगे तो उसका परिणाम बुरा ही आएगा। तो जो जैसा करता है उसका परिणाम वैसा ही मिलता है। अच्छे करने वालों को अच्छा ही, बुरे करने वालों को बुरा ही। हाँ, इसलिए कम्म दायाता, कम्म ही अपना अंशियार है, कम्म का ही हम मालक है। कम्म योनि, कम्म की वजह से ही जन्म होता है। कोई जन्म होते ही देखो ना, कूड़े कचरे में फेंका जाता है। कोई जन्म होते ही लाखों लोगों का सलामी मिलता है, कम्म की वजह से। कम्म बंधु, कम्म ही हमारा बंधु है। अपना आचरण व्यवहार अच्छा रहा ना, हर कोई अपना सा है। कम्म पति शरणा, कम्म ही हमारा शरण है। अपना आचरण व्यवहार अच्छा करेंगे तो वही कल्याण है। यं कम्मं करी संति कल्याणं वा पापकं वा। इंसान जैसा कर्म करता है, चाहे अच्छा करो या बुरा करो, तस्य दायादा भविष्यन्ति, उसको वैसा ही परिणाम मिलेगा। मतलब इस दुनिया में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब अपना अपना ही कर्म है। अपने कर्म की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो अगर हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो अच्छा कर्म हमें ही करना पड़ेगा। अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। पुण्य हमें ही करना है। तुम में ही कि चंगा तपो अखा तारो तथागता। बुद्ध कहते हैं, करना तुम्हें ही है, चलना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है। ये दुख है, ये दुख मुक्ति है, करना हमें ही है। इसलिए उपासक उपासिकाएं, अगर हमें जीवन में सुखपूर्वक रहना है, शांत पूर्वक रहना है, तो अच्छा पुण्य हमें ही करना है। हमारे लिए कोई करके देगा ऐसा होता नहीं। हम किसी को खुशी करके उससे वरदान लेंगे ऐसा भी होता नहीं। जितना पुण्य करेंगे, जितना धर्म करेंगे, उतना हमारे जीवन में वरदान होगा, सुख शांति आएगा। तो उपासक उपासिकाएं, हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, व्यवहारिक जीवन में खूब अच्छे से पालन करते हुए, अभ्यास करते हुए, ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। अभी धम्म देशना के अंत में पूजनीय भिक्षु संघ आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे,
धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभे देवो विवाजान्तो सब रोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचिदं वाचिदं दुय्याङ्गिपमेव समेजतु सापे पुरान्तु चेतसङ्गापादन्दो पन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। सभी जन हाथ लगाइए। बोलिए साधु साधु साधु। दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता वन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बसु। साधु साधु साधु। 3 बार वंदन कीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।